नाम प्रसाद नारद ही जाना, सुख सनकादि नाम रस माना। अर्जुन भगवान के साथ इतना प्रेमा भक्ति का, और जब भगवान नाम लेता था कृष्ण का कि कभी नींद में अर्जुन के रुमाटों से श्वास से कृष्ण कृष्ण निकलता था। हनुमान जी का राम जी के प्रति इतना प्रेम था, इतना स्नेह था कि कितना भी कार्य आ पड़े कभी थकान नहीं लगती थी, क्योंकि प्रेमास्पद का कार्य। नहीं तो हनुमान जी जन्मजात ब्रह्मचारी लंगोट के पके, और किसी की पत्नी खो गई, इसमें एमा मारू सु मने तो मंत्र आपो हूं तो मारे जिन घरे भजन करीश। ऐसे स्वार्थी हनुमान जी होते तो इतना जीवन हनुमान जी का विकसित नहीं होता। न स्वार्थी थे न पलायनवादी थे। पत्नी तो राम जी की रावण उठा गया, और हनुमान जी ने अपने को होम दिया उस सेवा में, ऐसा कि उनके पकड़े गए, उनकी पूंछ को आग लगाई दी गई। फिर भी हनुमान जी ने ये नहीं कभी सोचा या कहा कि हाय रे मैं कहाँ झंझट में पड़ा, मारे शू आ रीते मारे राक्षसों साथे वेर लेवानी शू जरूर। मैनाक पर्वत ने देखा कि इतनी बड़ी समुद्र लांघने की यात्रा करके हनुमान जी थके होंगे, तो मैनाक पर्वत समुद्र से बाहर निकला कि मुझ पर रघुकुल की कृपा है, रघुवंशियों ने मेरे को मदद की है, काश रघुवंशियों की सेवा करने तुम जा रहे हो, मैं समुद्र से बाहर आया हूँ, मुझ पर थोड़ा विराम करो। तो हनुमान जी ने क्या कहा, आराम करने के लिए उतरा नहीं, आकाश में हनुमान जी खड़े रहे, मैनाक पर्वत पर पैर नहीं रखा। बोले नहीं नहीं मुझे थकान नहीं है, राम काज भी न कहा विश्राम, राम जी का कार्य करने निकला हूं, विश्राम की क्या जरूरत है। तो प्रेमी को प्रेम रस में इतना छका रहता है कि कार्य की थकान भी ज्यादा नहीं होती। खैर शरीर को थोड़ा बहुत आराम देना पड़ता है, वो देते होंगे, दिया होगा, फरियाद नहीं होती। मेरा स्वभाव, मेरी प्रकृति ऐसी थी कि मैं नर्मदा किनारे एकांत गुफा में रहता था, अपने हाथ से भोजन बनाता था, अनुष्ठान करता, तो जब तक मालाएं पूरी नहीं हो तो मैं सोता नहीं था। और संख्या ज़्यादा थी तो माला करते करते रात्रि के 10, 11, 12, 1 बज जाता था। तो नींद ना आ जाए तो फिर शिव मंदिर के पीछे पीछे चौक में घूमते घूमते भी अपना नियम कर लेता। और मेरा अनुष्ठान बढ़िया हुआ है तो आज ऐसा हो, तो जैसा मन में सोचता तो ऐसा, मंदिर में जाता तो शिव जी के निर्माल्य गिर पड़ता, पार्वती जी के श्रृंगार से कुछ फूल या कुछ चीज गिर पड़ती, तो ये शुक्र माना जाता है कि देव आपकी पूजा है, आपके साधन भजन पर प्रसन्न है, ये संकेत माने जाते। तो ऐसा सुंदर माहौल था, और गुफा भी मिली हुई थी, किसी ब्राह्मण की थी, और नर्मदा का किनारा व्यू दिखता था। फिर गुरुजी के पास गया, और गुरुजी के पास किसी डीसा के कॉर्पोरेटर था, डॉक्टर, उसने कोई जमीन खाली पड़ी होगी सरकारी, उस पर अपना दवाखाना खड़ा कर दिया। जब विरोध पक्ष का उछाला हुआ और उसका गला घुटा, तो उसने रातों रात उस पर लिख दिया साईं लीला आश्रम। अभी भी बना हुआ, तो मरीजों की पट्टियां धोने के लिए वो कमरा फमरा ऐसे ही बना हुआ है। और भागा बम्बई में आया, कोई साधक, 2 बापू आपके नाम का आश्रम बनाया। तो मैं बापू के चरणों में गए, तो दूसरे लोगों को ये लगा कहीं ये आगे ना आ जाए, तो हमारा नाम दे दिया। तो बापू जी ने कहा अच्छा इनको ही भेज दो। 1 दिन 2 दिन नहीं, झूपड़पट्टी के बीच टेकरे पे अभी भी है उड़ीसा में वो जगह, तो झूपड़पट्टी के बीच उसने जो बना दिया दवाखाने के लिए, क्लिनिक नो खोलने के लिए, उसको फिर आश्रम कर दिया। तो उसको अपनी इज्जत बचाने के लिए जलता घर कृष्ण अर्पण, तो हमको भेजा गया।
तो उसका मामला जब थोड़ा शांत हुआ तो फिर वो हमको भगाने के लिए उसने सारे साज चलाए, हम वहाँ से चले जाएं। और हमको अच्छा भी नहीं लगता था झुपड़पट्टी के बीच। तो बापूजी को हम चिट्ठी लिखते गए, हाँ तो ऐसा है, आप आज्ञा करो तो मेरा नर्मदा किनारे में है कुटिया, उधर। तो उत्तर आता कई दिनों के बाद कि वहीं रहो। फिर लिखता कि ये ऐसा ऐसा करते हैं, इनकी मर्जी नहीं है, इन्होंने तो ये बचाने के लिए ऐसा ऐसा स्टंट किया, वो किया है। थोड़ा विस्तार से नहीं लिखते थे मर्यादा में। और यहाँ भील और ये सब झोपड़पट्टी वाले हैं, दिन भर ऐसा शोर शराबा होता है, ध्यान भजन भी नहीं होता। और रात को कुत्ते भौंकते और दिन को छोरे आपस में गालियाँ देते रहते हैं, पड़ोस में लड़ते रहते हैं। तो बापूजी की चिट्ठी आई कि कुत्ते भौंकते तो क्या है, ओम ओम बोलते ऐसी भावना करो, और वो गालियाँ देते तो आकाश में जाती। एक दिन दो दिन नहीं 7 साल हमने गुजार दिए। तो गुरुदेव के प्रति प्रेम था तभी मेरे में 7 साल गुजारने की ताकत, नहीं तो उन दिनों में मैं रोज के 10-15 तोला सोना कलेक्ट कर सकता, कमा के खरीद करके रख देता। ऐसे दिन थे। और डीसा और अहमदाबाद क्या अंतर रहता है। गुरु जी की आज्ञा हो गई, डीसा गए रहे, लेकिन हमको अच्छा नहीं पाया, साधन भजन नहीं होता अपना, तो चले जाते नर्मदा किनारे। तो गुरु जी थोड़े रोकते थे। मैं तो शादीशुदा भी था, सब कुछ था, लेकिन प्रेम था गुरु की आज्ञा के प्रति, गुरु के प्रति और भगवान के प्रति, तो हम बच गए। अगर गुरु के प्रति आज्ञा पालने के प्रति प्रेम नहीं होता तो हम डीसा छोड़ के नर्मदा किनारे जाते। तो नर्मदा किनारे तो कई लोग अभी भी भटक रहे। तो गुरु आज्ञा के प्रति जो प्रेम होता है वो बड़ी रक्षा करता है। मेरे को इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी, जितना खजाना मिला उसके आगे मेरा श्रम कुछ भी नहीं। तो नीरसता मिटाने का एक तो इंद्रिय मन बुद्धि को संसारी चीजों में लगाकर नीरसता मिटाने की व्यर्थ मेहनत, इसका नाम है भौतिक उन्नति। और दूसरी है आध्यात्मिक उन्नति। तो आध्यात्मिक उन्नति नीरसता मिटाने के लिए भगवत प्रेम रस, औदार्य रस और शांत रस और तात्विक रस, ये आध्यात्मिक उन्नति। हालांकि उन्नति की दिशाएं 2 दिखती है, लेकिन सारे सब नीरसता मिटाते बस। हमने नीरसता मिटाई, हमारे गुरुदेव ने नीरसता मिटाई, और आप भी नीरसता मिटाने के लिए ही सब दिन रात दौड़ धूप कर रहे हैं। लेकिन आप नीरसता मिटाते हैं नीरस संसार से, और महापुरुष नीरसता मिटाते हैं वास्तविक रस स्वरूप जो ईश्वर है, जो आत्मा है। माई केड़ो सुख नींदी, क्या नीरसता मिटेगी विकारों से, जिम्मेदारियां बढ़ेगी, पचते रहे। तो पहले के जमाने में ऋषि कुल में पढ़ाई के साथ ही वास्तविक रस की दिशा दी जाती थी, आध्यात्मिक विकास की दिशा दी जाती थी। अभी केवल भौतिक विकास का इतना हुआ कि विकसित देश इतने, और बताओ ईमानदारी से कौन सा देश, कौन सा राष्ट्र अभी निश्चिंत है, निर्दुख है, तृप्त है, नीरसता मिटी। ये सार बात है। कुछ लोग आध्यात्मिकता के रास्ते तो चलते हैं, वेदांत की पुस्तकों को, धर्म के ग्रंथों को चाट डालेंगे, मंदिरों में, मस्जिदों में, चर्चों में सिर पटक डालेंगे, लेकिन वासना का क्षय और निर्वासनिक नारायण के तरफ नहीं आए तो किताबें पढ़ लो, मंदिरों में यात्रा कर लो,
आध्यात्मिक उन्नति के बहाने जाते हैं, लेकिन फिर आदत अपनी वही पुरानी रखते हैं। भौतिक विकारों से, बेईमानी से नीरसता मिटाना, चोरी चकारी, ये वो, कपट, लॉबीबाजी, तो गंदी आदत अगर आदमी अपने साथ रहकर मंदिर में भी रहता है तो मंदिर का माहौल गंदा करता है, अपने को सुधारता नहीं। इसीलिए जब तक मनुष्य अपनी गलती अथवा अपनी नीरसता असली साधन से नहीं मिटाने को तैयार है, तब तक दुर्भाग्य का अंत नहीं होगा। आदत कपट की, लोपीबाजी की है तो मंदिर का देवता क्या करे? इससे तो ज्यादा जागृत देवता खतरनाक होता है, गुरुदेव। मंदिर का देव तो या तो ब्रह्मा होगा, या तो विष्णु होगा, या तो महेश्वर होगा, लेकिन गुरुदेव तो गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो नमः नमः। मंदिर के देव से तो भावना करके आप थोड़ी देर अपने को आध्यात्मिकता का चादर ओढ़ा दो, लेकिन अंदर कितना परिवर्तन होता है वो आपकी ईमानदारी पर है। लेकिन जागृत गुरु के पास जाओ तो तुम खाली अपनी कल्पना की चादर नहीं ओढ़ोगे, वो तो गोदे भी मारेगा, तुम्हारी चादर भी खींचेगा। तो नीरसता मिटाने के लिए ही आदमी सारे काम करता है। किसी भी मनोवैज्ञानिक, ईमानदार मनोवैज्ञानिक से पूछो कि आदमी सुरा, सुंदरी या कुकर्म कब करता है? बोले जब नीरसता होती न तो रस पाने के लिए करता है। शराब पीता है तो जड़ता लाने वाला, लेकिन रस के लिए। तो नीरसता मिटाने के लिए जो नीच साधन का उपयोग करते हैं वे नीच गति को पा लेते। बल, बुद्धि, तेज, तंदुरुस्ती, प्रभाव, स्वभाव सब नाश हो जाता। तो नीरसता मिटती है रस से। तो अनुचित साधन से नीरसता मिटाते हैं तो दुर्गति जाते हैं, और उचित साधन से नीरसता मिटाकर परम रस पाते तो नीरसता मिटाने का 3 है। एक औदार्य से नीरसता मिटती, दूसरी कर्म योग से नीरसता मिटती, तीसरी प्रेमा भक्ति से नीरसता मिटती, और चौथी तत्पर साक्षात्कार से सदा के लिए नीरसता मिट जाती। तो नीरसता रस क्यों चाहते हैं? कि भगवान रस स्वरूप है। रसो वै स वैश्वानरो, परमात्मा रस स्वरूप है। तो जीवात्मा भी उसका सनातन अंश है। इंद्रिय के आकर्षण से, इंद्रिय के द्वारा रस पाना चाहता है। तो बिना सत्संग के, बिना संयम के मनुष्य अपने आप के लिए और समाज के लिए जितना खतरनाक हो जाता है उतना पशु नहीं होता। और वही मनुष्य अगर सत्संग मिल जाए तो अपने लिए, समाज के लिए, विश्व के लिए और परमात्मा के लिए इतना अच्छा हो जाता है कि पशु तो क्या, लाखों मनुष्य भी कुछ नहीं। कितना बड़ा ऊंचा प्लेटफॉर्म है।